हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसे कि काउंसलिंग लगभग एंड मोमेंट पर चल रही है। बहुत सारे स्टेट हैं उनकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही स्टेट रह रहे हैं जिनकी अभी स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आना बाकी है। बाकी ज़्यादातर स्टेट का रिजल्ट आ चुका है। बट अभी भी देखिए, स्टूडेंट का एक ही डाउट है, क्या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड अभी हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। जिस तरह से एमसीसी ने अपने रूल्स को चेंजेज किया था बाद में जाकर, और स्टेट वालों ने उसकी वजह से जो स्टूडेंट है उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया लास्ट के राउंड से, वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, एकदम गलत है। और देखिए, ये चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, रिजल्ट आपका उस राउंड का दोबारा आ सकता है, नहीं आ सकता, ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा है ना। तो देखिए, रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर होना आप यहाँ से पॉसिबल नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टूडेंट के जो भी डाउट होते हैं, जो भी उनकी वो होती है सिचुएशन, उसको नहीं समझ पाते काउंसलिंग वाले। तो इसके लिए आपको जाकर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। बट इतना टाइम अब बचा नहीं है, टाइम कम ही है। बट 2019 में आपने देखा होगा, राजस्थान का जो लास्ट वाला राउंड था उसका रिज़ल्ट दोबारा से डिक्लेयर हुआ था, और इसी तरह का मैटर था। उस टाइम भी ये इसी पर जो जजमेंट है वो दिया गया था आपके कोर्ट के थ्रू, की जो रूल और रेगुलेशंस हैं उसको बीच काउंसलिंग में आप नहीं बदल सकते हैं ना। एक बार जो आपने रूल रेगुलेशन बना दिए हैं, वो रूल रेगुलेशन आपके लास्ट तक रहने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उसी के हिसाब से प्रिपेयर होते हैं और उसी माइंडसेट के साथ में अपनी काउंसलिंग है उसको कंडक्ट करवाते हैं लास्ट तक। तो इसकी वजह से देखिए, रूल रेगुलेशन बीच में चेंजेस अब की बार भी हुए हैं, तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। स्टूडेंट जाने के लिए रेडी हैं और जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बट अब टाइम नहीं है ना। इतना ज़्यादा दिक्कत ये है कि टाइम नहीं है ना। बाकी जो स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ हो जाए तो सबके साथ। बाकी जो भी हो फेयर ही होना चाहिए, अनफेयर तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सीट मिलनी चाहिए थी, बट उनको नहीं मिल पाई। अनडिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिली। बट इसमें स्टूडेंट की भी गलती है, जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे ना, उनकी भी गलती है। बट अब उनके पास एक ही चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमको जो है समय पर्याप्त नहीं दिया गया, या फिर वो बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो राजस्थान में हुए हैं वो हमको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ना। क्योंकि उन्होंने एक छोटे से ब्रैकेट में लास्ट में लिख रखा था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, अलग से सेपरेटली कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, ना ही उनका जो न्यूज़ एंड इवेंट्स का बेकार सा ऑप्शन उन्होंने बना रखा है, उस ऑप्शन में भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिलीज नहीं की। और फिर एमसीसी का जो रूल है उसको लास्ट में जारी, मतलब उसको फॉलो करके इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है ना। तो ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं, बट अनफेयर ही होते हुए भी अब इसको फेयर नहीं किया जा सकता है ना। पॉसिबिलिटीज़ इसके लिए बहुत कम है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नंबर स्टूडेंट का होना चाहिए इसके लिए, और कोर्ट में जाएं और इसको पूरी जो है कहानी को समझाएं। उसके बाद में इतना टाइम नहीं है इस सारी चीज़ों पर। बाकी प्रयास आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है जो भी कर रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आगे आती रहेंगी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए पॉसिबल है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा सीटें वैकेंट बचती हैं नहीं बचती। यदि सीटें दो भी खाली रहती हैं तो आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा, चाहे वो पीडीएस के लिए हो, चाहे वो डीम्ड के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट सीट के लिए हो। तो जो भी अपडेट आएगी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।